नमस्कार साथियों। शांति पाठ से शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम सब सुखी रहें, हम सब निरोगी रहें, हम सब अच्छी घटनाओं को देखने वाले साक्षी बने और किसी के भी जीवन में दुख नहीं आए। साथियों, ये जो है शांति मंत्र आप हम सबके जीवन में चरितार्थ हो सकता है यदि हम कुछ मापदंडों पर चले, कुछ जीवन मूल्यों को लेकर चले। और उसी कड़ी में आज हम 99 में जीवन मूल्य से चर्चा शुरू कर रहे हैं। 101 तक जाएंगे और उसके बाद मैं पुनः एक रिव्यू दूंगा आपको और उसके बाद फिर फ्लोर ओपन रहेगा आप सबके लिए। तो 99वां जीवन मूल्य है, वो है धारणा। ये सब नेगेटिव जीवन मूल्य चल रहे हैं अपन, जैसा व्यास जी ने बताया, 66 से लेकर के 100 तक। तो धारणा भी एक नेगेटिव है। क्या होता है साथियों, कभी किसी भी विषय पर, किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा हमको नहीं बनाना चाहिए। बिना पुष्ट तथ्यों के, बिना प्रमाण के और बिना खुद तहकीकात किए, केवल सुनी सुनाई बातों पर हम कभी कभी धारणाएं बना लेते हैं जो कि बहुत गलत हो जाती है। क्योंकि ये जो धारणा है, ये एक बार हमने बनाई, किसी व्यक्ति के बारे में बनाई, अरे वो व्यक्ति बहुत खराब है, तो फिर क्या होता है कि हमें उस व्यक्ति की बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती है, भले ही वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो। या वो व्यक्ति 4 गलतियां करता है तो हमें केवल वो 4 ही दिखाई देती है, और यदि उसने 100 अच्छाई की तो वो 100 अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमने धारणा बना ली कि वो खराब है। किसी व्यक्ति के बारे में हमने धारणा बना ली कि वो झूठ बोलता है, तो वो सच भी बोलेगा तो भी हमको लगेगा ये तो झूठ ही बोल रहा है। उसकी सच बात भी हमें झूठ मालूम पड़ेगी। क्यों? कि हमने धारणा ऐसी बना ली। ऐसे ही किसी स्थान के बारे में हम धारणा बना लें, किसी विषय पर हम धारणा बना लें, किसी संस्थान के बारे में हम धारणा बना लें कि वो साहब फलाना संस्थान बहुत बेकार है, फलानी संस्था बहुत अच्छी है, फलानी संस्था ऐसी है वैसी है। कुछ भी हम जब किसी के प्रति कोई धारणा बनाते हैं तो फिर हमें वैसा ही वैसा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा हो गया, हमने वैसा सोच लिया। और फिर हमारा मन और हमारी आंखें, वो सब उसमें वही वही चीजें ढूंढती है जैसा हमने बनाया, जैसा हमने सोचा। इसलिए साथियों, हमें कभी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी संस्थान के बारे में बिना जानकारी के, बिना स्वयं पुष्ट किए, बिना प्रमाणों के कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बिना पुष्टि के हम जो धारणा बनाएंगे, वो बिना प्रमाण के जो धारणा बनाएंगे, वो हमें वैसा का वैसा ही चित्र दिखाएगी जैसा कि हमने सोचा है। इससे अच्छा तो ये है कि हम लोगों के कहने पर, लोगों के विश्वास पर, बिना अनुभव किए किसी तरह की कोई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की धारणा न बनाए। जब व्यक्ति हमें मिलेगा और जिसका जैसा अनुभव हमारा उसके साथ होगा, फिर वैसा हम बनाएं। किसी संस्थान के बारे में भी हम खुद जाएं, देखें, समझें, अनुभव करें, एनालिसिस करें और फिर धारणा बनाएं कि संस्थान अच्छा है। किसी स्कूल के बारे में हमने 4 आदमी ने कहा कि अच्छा है और हमने धारणा बना ली। ये नहीं, हम जाएं, देखें, समझें और उसके बाद अपनी अपनी धारणा बनाएं। तो फिर जो है वो प्रमाण की होगी और पुष्ट तथ्यों के आधार पर होगी। इसलिए ये
99 जीवन मूल्य में ये कहता है कि हम मस्तिष्क में प्री ऑक्युपाइड न रहें, जीरो पे रहें, फ्रेश रहें। जैसा हमारा अनुभव, जैसा हमारा ज्ञान, जैसा हमारा प्रमाणों के साथ उसका अनुभव होगा, वैसा हम अपने उनके बारे में बना, आपने उसके बारे में वैसे धारणा वाला जीवन मूल्य कहता है कि कभी भी कोई विपरीत धारणा या बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति के बारे में, संस्था के बारे में, स्थान के बारे में कोई धारणा में नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे ही होता है, हमारी जैसी भावना, हमारे मन में जैसा विचार उसके प्रति, वैसा वैसा ही हमको वो दिखाई देने लगता है। इसलिए नेगेटिव चीजें, नेगेटिव धारणाएं कभी किसी के बारे में नहीं बनाए। बनाना हो तो पॉजिटिव बनाए, या फिर किन्हीं तथ्यों के आधार पर बनाए और किन्हीं प्रमाण के बनाए। और प्रमाण के बाद भी यदि हमारी कोई धारणा बनी है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्थान के बारे में विपरीत बनी, तो फिर उसका अनावश्यक प्रचार प्रसार न करें, क्योंकि प्रचार प्रसार से उसके बारे में बुराई फैलेगी। ठीक है, आपको लगा कि अमुक व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहे, इसलिए वो आपके और उसके बीच की बात है। आप 50 आदमियों में जाकर इसका प्रचार तो ना करें, क्योंकि आपने, आपका और उसके बीच जो रिलेशन थे नेगेटिविटी वाले, वो 50 आदमियों में और फैला दिए, तो उन 50 व्यक्तियों के मन में भी उसके बारे में वैसे नेगेटिव धारणा बन गई। इसलिए साथियों, अच्छा है कि हम जीरो से शुरू करें और किसी तरह की नेगेटिव पॉजिटिव धारणाएं न बनाए। बनाना हो तो पॉजिटिव बनाए, और किसी के प्रति नेगेटिव धारणा बनी है तो उसका प्रचार प्रसार न करें। साथियों, ये चित्र में ये दिखा रहा है कि हम किसी भी तरह की, किसी भी के बारे में कोई नेगेटिव पॉजिटिव धारणा नहीं बनाएंगे। आंख बंद है, दोनों हाथ हमारे खड़े हैं, दोनों बराबरी पे हैं। हम जो भी होगा वो निष्पक्ष रूप से ही कोई चीज बनाएंगे, सुनी सुनाई बातों पर, बिना प्रमाणों के आधार पर किसी तरह की प्री माइंड ऑक्यूपेशन हम नहीं रखें। चलिए, अगला जीवन मूल्य है साथियों, दूरी। साथियों, दूरी, कभी कभी ये होता है कि कोई चीजें हमें पसंद नहीं है, तो जो चीज पसंद नहीं है, जो व्यक्ति पसंद नहीं है, उससे फिर दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। पहले तो प्रयास ये रहे कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तु से हमारा संपर्क ही ना हो जो हमें पसंद नहीं है। और यदि किसी कारणवश संपर्क हो भी जाए तो फिर दूरी बनाना ही ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु के संपर्क में जब आप आएंगे तो आपको तकलीफ होगी। क्यों? कि आपको पसंद नहीं है। जो चीज पसंद नहीं है उसके पास आप जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, आपको कष्ट होगा। तो बेहतर है कि जो चीज पसंद नहीं, जो व्यक्ति पसंद नहीं है, उनके पास में हम ना जाए, क्योंकि जाने पर मन विचलित होगा, मूड खराब होगा। या फिर यदि हम उससे संपर्क करेंगे तो बातें होगी, और बातें होगी तो बहस होगी, तर्क वितर्क होगा, क्योंकि पसंद नहीं है वो। जो चीज पसंद नहीं, जो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो क्या होगा, उससे संपर्क बढ़ाओगे तो झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, क्योंकि उसके और आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है। वो, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और जब पसंद नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी हर चीज आपको बुरी लगेगी, और जब बुरी लगेगी और उससे आप बार बार मिलेंगे तो फिर विवाद होगा, झगड़ा होगा, तनाव होगा। बेहतर है कि ऐसे व्यक्तियों से जो हमें पसंद नहीं है, या जिनकी नीति रीति हमें पसंद नहीं है, या जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे ज्यादा मेल जोल अच्छा नहीं है। क्योंकि ज्यादा मेल जोल रखेंगे तो परेशानी होगी, तनाव होगा, वाद विवाद होगा और झगड़ा होगा। बेहतर है कि ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें। और चूंकि जो पसंद नहीं है तो निश्चित रूप से वो फिर एक दूसरे का नुकसान भी करेंगे।
तो फिर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से जो हमें पसंद नहीं है उनसे दूर रहें। ये है साथी, ये चित्र हमें दिखा रहा है कि दो व्यक्ति की विचारधारा आपस में नहीं मिल रही है, तो दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते अपना लो। दोनों बजाय पास आने के दूर चले जाओ और दूरियां बना लो, क्योंकि दूरी बना लेने से तनाव, विवाद, मन का विचलन, लड़ाई और झगड़ा, ये सब नहीं होगा। चलिए अगला और लास्ट जीवन मूल्य है, वो है साथियों निवृत्ति। ये निवृत्ति जो है नेगेटिव जीवन मूल्य नहीं है, ये जो 1 से 65 पॉजिटिव थे वैसा ही है। और निवृत्ति के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि साथियों, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जुड़ाव होता है, जुड़ता है जन्म के साथ। सबसे पहले अपने शरीर से जुड़ा, बाहर आया, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, परिवार के लोगों से जुड़ा। थोड़ा बड़ा हुआ, खिलौनों के साथ जुड़ा। फिर और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, गुरु, शिक्षा, दोस्त, बच्चों के साथ जुड़ने का क्रम चालू हुआ। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा, नौकरी, व्यवसाय, शादी हुई, पत्नी से जुड़ा, पत्नी के रिश्तेदारों से जुड़ा, फिर बच्चे हुए, फिर संपत्ति बढ़ाना चालू की, मकान, गाड़ी, घोड़ा, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, पद, नौकरी, पैसा, इन सब से वो जुड़ता जाता है और अपने सर्वोच्च पर पहुंच जाता है। अब सर्वोच्च पर पहुंच जाने के बाद, शिखर पर पहुंच जाने के बाद फिर चालू होती है साथियों निवृत्ति। आपका सर्वोच्च पहुंच गया जीवन में, जन्म से लेकर के आपने 50 साल, 55 साल, 60 साल तक सारी चीजों को जोड़ी, लोगों से जुड़े, परिवार से जुड़े, घर, धन, दौलत, संपत्ति, पद, सबसे जुड़ा और जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और सर्वोच्च पे पहुंच गए। अब सर्वोच्च पर पहुंचने के बाद आदमी को धीरे 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 निवृत्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, त्यागने का, छोड़ने का। अब धीरे धीरे चीजों को छोड़ना शुरू करिए। जैसे 60 साल के हो गए तो नौकरी छोड़ दी, सेवानिवृत्त हो गए, कारोबार से छुटकारा पाओ, क्योंकि एक उम्र तक ही कारोबार कर पाएंगे। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब उनसे निवृत्ति होगी, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, बच्चे हो गए उनके, तो वो जिम्मेदारी आपकी छूट गई। फिर धीरे 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 आप एज बढ़ती जाती है, तो फिर शुरुआत में तो आप पूरी दुनिया, विश्व घूमते थे, देश घूमते थे। अब जब आप 70 साल के हो जाओगे तो दुनिया का घूमना आपका बंद हो जाएगा, देश का घूमना आपका बंद हो जाएगा। पहले आप सबके शादी में जाते थे, कार्यक्रमों में जाते थे, एक उम्र हो गई 70, 75, 80 साल, अब शादी में जाना बंद, कार्यक्रमों में जाना बंद, परिवार के दूसरे लोगों से मिलना बंद, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना बंद, धीरे धीरे संपत्ति से डिस्टेंस। तो धीरे 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 त्याग की प्रक्रिया शुरू करिए आप, और त्याग की प्रक्रिया शुरू करके फिर आप जो है अपने घर में वैसे रहिए, जो मिल जाए उसमें खुशी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मिले वही अच्छा है, कोई टीका नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। इस सिद्धांत पर आप चलिए तो आप सुकून महसूस करेंगे। और यदि बुढ़ापे में भी आप 80 साल, 80 साल की उम्र, 70 साल की उम्र में भी घर के लोगों को टोकना चालू करेंगे, टोकेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो फिर वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, इसलिए वो आपको छोड़ना चालू कर देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हम खुद चीजों को धीरे 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 धीरे, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के उन चीजों को छोड़ना चालू करें। और देखिए वैसा स्वतः भी होता है, शुरुआत में जन्म से चीजें जोड़ता है आदमी। जैसा मैंने कहा, थोड़ा बड़ा हुआ, खिलौने चाहिए,
जुड़ गया, बच्चों से, यार दोस्ती, स्कूल, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सब जोड़ रहा वो, घर, गाड़ी, घोड़ा, जमीन जायदाद, इन सबको जोड़ता जाता, परिवार, पत्नी, बच्चे भी होना, ये सब। तो ये जुड़ाव का, और एक एक बात सर्वोच्च आने के बाद फिर डिटैचमेंट चालू करिए आप। और यदि डिटैचमेंट आपने चालू नहीं किया, छोड़िए इनको, धीरे 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 रिश्तेदारियों से संकुचित करिए, घर में रहिए, और धीरे 90 साल की उम्र हो गई, फिर जो जैसा चल रहा है उसमें अपने आप की खुशी को महसूस करिए। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कष्ट भी होगा और लोग आपको छोड़ते चले जाएंगे, घर वाले छोड़ देंगे। यदि आप बार बार जो है हस्तक्षेप करेंगे, आपने कामों में दखलंदाजी नहीं छोड़ी, चीजों को नहीं छोड़ा, तो चीजें आपको छोड़ देगी। तो साथियों, निवृत्ति एक ऐसा जीवन मूल्य है कि एक उम्र के बाद हम सब लोगों को धीरे धीरे सर्वोच्च पे जाने के बाद त्यागने की प्रक्रिया शुरू करना है। और धीरे धीरे वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय, कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में छोड़ दें, वो एक सतत प्रक्रिया होगी। और जैसा कि हमने जुड़ाव में शरीर के साथ जुड़े और आखिरी में शरीर को भी छोड़ना है, तो जैसा था वैसा आखिरी में हो जाते हैं हम। आखिरी में मृत्यु के समय हम शरीर को भी छोड़ते हैं और जन्म के समय हम शरीर को जुड़ते हैं। तो निवृत्ति, ये जीवन मूल्य हमें ये सिखा रहा है कि साथियों, सर्वोच्च शिखर पर जाने के बाद हमें धीरे 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 चीजों को छोड़ना शुरू कर देना चाहिए। और यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर प्रकृति जो है वो अपना काम चालू करेगी और लोग आपको छोड़ेंगे। जैसे गाड़ी चलाना, आपने गाड़ी चलाना सीखा और 80 साल के बाद आप गाड़ी चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। 90 के बाद चलाओगे क्या? नहीं। 90 के बाद भी काम करोगे क्या? नहीं। तो इन सारी चीजों को हमें आखिर में छोड़ना होगा। तो निवृत्ति जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जीवन मूल्य है। ये उन सब लोगों के लिए जो इस पड़ाव पर है कि सर्वोच्च पर जाने के बाद हमें छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करना। साथियों, ये चित्र है, ये माता जी बैठी है और इनकी उम्र जो है वो 70 80 75 के आसपास है। और इन्होंने धीरे 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 घर में हस्तक्षेप, घर की चीजें, सारी चीजों से निवृत्ति ली है। और निवृत्ति लेने के बाद ये अपने आंख बंद करके अपनी माला का जाप कर रही है और शांत मन से मौन में बैठी हुई है। और धीरे धीरे इन्होंने जैसा जन्म के समय के बाद से फैलाना शुरू किया था, उसके बाद शिखर पर जाने के बाद इन्होंने चीजों को धीरे धीरे शने 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 छोड़ना चालू किया। और अब जो है ये धीरे धीरे सारी चीजों को छोड़ती जा रही है और अंत में इन्हें अपना शरीर छोड़ना है। तो यही भाव साथियों हमें रखना है। साथियों, ये हमारे 101 जीवन मूल्य हुए। ये जीवन मूल्य साथियों इस बात के लिए बनाए गए हैं, इस बात के लिए रचे गए हैं कि हम समय पर जिस चीज को अपनाना है, जिस चीज को करना है, वो समय पर हम शुरुआत करें। नहीं तो कल कभी आता नहीं है और फिर हम रिग्रेट ही करते रह जाते हैं। आखिरी में हम तब सोचते हैं जब हम 60 साल के हो जाते हैं और उस समय फिर हम सोचते हैं कि अरे अब तो नदी का पानी बहुत निकल चुका और अब समय नहीं रहा और केवल पश्चाताप ही हाथ में लगता है। इसलिए ये जीवन मूल्य 101 स्वयं के अनुभव, लोगों के अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं। और ये हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि यथासंभव जिनका पालन करना चाहिए सकारात्मक जीवन मूल्य, उनका हम समय पर पालन करें, यथोचित पालन करें, जितना संभव हो उतना उनका हम पालन करें। और जो नेगेटिव जीवन मूल्य है, उन नेगेटिव जीवन मूल्यों को हम छोड़ें, उनसे हम दूर रहें।
तो एक समराइज करूंगा मैं। पहला जीवन मूल्य था हमारा सत्य। साथियों, सत्य जीवन मूल्य है कि झूठ तो पकड़ाता है, झूठ छुपाए छुपता नहीं है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। इसलिए जीवन में प्रयास करें कि हम सही बोले और सत्य के मार्ग पर ही हम चले, क्योंकि सत्य जो है वो आपको हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाएगा और सुकून भी देगा, और झूठ जो है वो आपको परेशान भी करेगा, छुपेगा भी नहीं, और आपकी मान और प्रतिष्ठा को भी वो है वो नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा था साथियों समय। समय 24 घंटे है, सबके लिए बराबर है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार टाइम नहीं, टाइम नहीं, अरे यार समय नहीं मिलता। तो ये सब बेकार बात है। समय प्रधानमंत्री के लिए भी 24 घंटे, अमेरिका का राष्ट्रपति के लिए भी 24 घंटे, और एक साधारण काम करने वाले के लिए भी 24 घंटे। तो जब सारे दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग 24 घंटे में अपना काम कर लेते हैं, तो हम फिर जो है अपना काम 24 घंटे में क्यों नहीं करें? क्योंकि समय सबके लिए बराबर है, किसी के लिए 1 मिनट ज्यादा नहीं। न व्यास जी के लिए 24 घंटे की बजाय 25 घंटे है, और न ही रूपला साहब के लिए 24 घंटे की बजाय 23 घंटे हैं। दोनों के लिए 24-24 है। इसलिए उस 24 घंटे में हम अपने कामों को पूरा करने की प्लानिंग बनाए, ऐसी प्लानिंग योजना बनाए कि नियत समय में हमारे काम हो। समय सबके लिए बराबर है, और ये किसी का इंतजार भी नहीं करता। समय 1 घंटा निकल गया मतलब निकल गया, एक दिन निकल गया मतलब निकल गया। इसलिए ये समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए साथियों, आप इसको, इसके महत्व को समझे, इसकी वैल्यू को समझे, और उसी समय में अपने कामों को करें, और इसको समय को वैसे नाजायज जाने न दें। हम लोग घंटे बैठे रहते हैं और समय निकाल देते हैं, और बेकार कोई काम नहीं करते, और फिर कहते हैं कि समय नहीं है। लेकिन समय साथियों बहुत कीमती है, ये पैसे से भी कीमती है, इसलिए इसकी वैल्यू समझे। अगला जीवन मूल्य था तीसरा, समय पर। साथियों, समय पर हर काम करोगे तो जो चाहोगे वो सब होगा, और समय पे काम नहीं करोगे तो फिर आपके सारे प्लान, आपके सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। रहा काम राजा से नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए साथियों, समय पे सारे काम करें। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख जाए तो पानी का क्या मतलब है? ऐसी चीजें हैं। 40 साल में शादी करोगे तो बेकार की बात है, और 5 साल में भी कर लोगे तो भी कोई मतलब की नहीं है। तो मतलब वो टाइम पे होना बच्चे, वो टाइम पे होना नौकरी धंधा, सारे काम, मतलब ये सब समय के वैल्यू को समझिए और समय पे उन कामों को करिए जो जिस समय करना है। अगला साथियों था सुनना। साथियों, सुनने की आदत डाले। बोलने वाला लूजर है, सुनने वाला गेनर है। सुनोगे तो पाओगे, और ज्यादा बोलोगे तो लूज करोगे। इसलिए एक आदत डालो, दो आदमी बात कर रहे हैं या सामने वाला कोई बोल रहा है तो उसको पहले सुन लीजिए, उसका आदर करिए, सम्मान दीजिए। ऐसा नहीं कि दो आदमी बोल रहा है और बीच बीच में आप उसकी बात काट रहे हो। ये एक तो अच्छी बात भी नहीं है, और दूसरा जो है वो अपनी बात कह भी नहीं पाएगा, उसको भी तसल्ली नहीं, और आपको भी साथियों जो है वो तसल्ली नहीं मिलेगी। इसलिए सुनने की आदत डालना चाहिए, और जो कोई व्यक्ति विचार और कोई बात लेकर आता है आपके पास तो उसको शांति से सुनिए, उसके बाद फिर अपनी बात कहिए। अगला था पांचवा जीवन मूल्य साथियों, शांत। शांत, थोड़ा शांत रहे। जीवन में बच्चे जैसे बहुत बहुत शैतान होते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं, तो एक थोड़ी शांत रहने की आदत भी आदमी को डालना। मौन एक अलग चीज है, मौन तो एकदम मौन में चले जाना, बोलना नहीं। और शांत रहना मतलब जो है थोड़ा एक एक शांत स्वभाव का परिचय सोसाइटी में हमारी तरफ से, हमारी ओर से जाना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा वाक्पटुता, चपलता, उच्छृंखलता, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। अगला अगला जीवन मूल्य था छठा, दोस्ती। साथियों, दोस्ती अच्छे लोगों से करें, खराब लोगों ने से खराब लोगों से दोस्ती करेंगे बिगाड़ेंगे। आजकल भोपाल में
एमडी ड्रग का बहुत माहौल चल रहा है, तो एमडी ड्रग वाले दोस्तों से यदि दोस्ती करेंगे साथियों, तो एमडी ड्रग वाले दोस्त जो है वो आपको भी वो एमडी ड्रग की लत में जोड़ देंगे। शराबी से करेंगे तो शराबी आपको जो है शराबी बनाएगा, जुआरी जुआरी बनाएगा, और ड्रग वाला ड्रग लेना बनाएगा। इसलिए दोस्ती हमेशा अच्छे से करो। अच्छे से लोगों से दोस्ती करेंगे तो जैसे कि सुदामा ने भगवान कृष्ण से दोस्ती की, फायदे में रहा, और खराब लोगों से दोस्ती करोगे तो घाटे में रहोगे। कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की तो कर्ण भी मारा गया और दुर्योधन भी मारा गया। इसलिए दोस्ती अच्छे लोगों से करें। एक जीवन मूल्य था साथियों, लिखना। पेन और डायरी साथियों साथ में रखें। बातें जो है हमेशा आदमी भूल जाता है, इसलिए लिखने की आदत डालना चाहिए, और कुछ चीजें जो है वो समय समय पे लिखते रहना चाहिए। यदि आप लिखते रहेंगे चीजों को तो आप भूलेंगे नहीं और आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। पेन और डायरी आपकी जेब में होना चाहिए। जो चीज जब याद आई लिख लीजिए और जब समय मिले उसको पूरा करिए। आठवां जीवन मूल्य था साथियों, मृदु संभाषण। साथियों कड़वा क्या बोलना, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मृदु। हमेशा संभाषण हो तो ऐसा लगना चाहिए कि एक जेंटलमैन की तरह है। जो है एक कर्कश बोलना, क्रोध में बोलना, झगड़ा करना, कड़ा बोलना, ये सब जो है दुर्वचन बोलना, ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। तो मृदु संभाषण होना चाहिए। अगला जीवन मूल्य था साथियों, न्याय। साथियों जब कभी दो व्यक्तियों के बीच में फैसला करना हो, दो भाई लड़ रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, तो हमेशा न्याय करो। पक्ष अपने पराये का पक्ष कभी नहीं लेना कि अपना आदमी तो पक्ष ले लिया और अपना नहीं है तो उसका घाटा कर दिया, नहीं। जब भी कभी न्याय करने की बात आए तो तराजू की तरह, न्याय की तरह, जहां मेरिट है वही काम करिए और वही निर्णय दीजिए। साथियों अगला जीवन मूल्य था कर्म। साथियों बिना कर्म किए दुनिया में कोई भी आदमी नहीं रह सकता है, इसलिए कर्म करिए। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। अपना काम खुद करिए, और बिना कर्म किए आप चाहेंगे कि सब कुछ घर बैठे बिना काम किए मिल जाए तो वो मिलना संभव नहीं है। काम करने की कोई उम्र भी नहीं है। बूढ़े हो गए तब भी जो है अपना काम करिए, कम से कम अपने व्यक्तिगत काम करिए। तो जो चीजें जैसी आपके बस में हो वैसा करिए, लेकिन कर्म को छोड़ना नहीं है। आत्मनिर्भरता अगला साथियों, आत्मनिर्भर रहिए। दूसरों के ऊपर निर्भरता अच्छी बात नहीं है। आकाश में पक्षी उड़ता है तो खुद आत्मनिर्भर है वो, और यदि यदि वो आत्मनिर्भर नहीं रहे तो जमीन में गिर जाएगा। इसीलिए साथियों दूसरे लोगों पर निर्भरता छोड़िए, क्योंकि जैसे ही दूसरे लोग ने डोरी काटी कि आपकी प्राणवायु बंद। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। 12वां जीवन मूल्य था साथियों, संतोष। साथियों खूब मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए, फिर जो मिल जाए उसमें संतोष रखिए। क्योंकि यदि संतोष नहीं करेंगे तो फिर आप बेचैन रहेंगे। प्रयास करना है, मेहनत करना है, काम करना है, लेकिन उसके बाद जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए। आप संतुष्ट रहेंगे तो आप भी खुश, परिवार के लोग भी खुश। अगला जीवन मूल्य था वर्तमान। साथियों वर्तमान में जीना चाहिए। भूत तो निकल चुका है, जैसा भी था आने वाला आएगा। प्लानिंग तो जरूर करें, लेकिन आने वाले की में ही अपना वर्तमान को न निकालें। वर्तमान खूबसूरत है, वर्तमान आपका है, वर्तमान आज आपके सामने है, तो वर्तमान को जिए। आज को जियो, कल कल देखेंगे। 14वां जीवन मूल्य था सकारात्मक। साथियों हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव विचार रखें, नेगेटिव विचारों में कुछ नहीं रखा है। प्रकृति को देखिए, पूरी पॉजिटिविटी है, तो ऐसा अपने आप को बनाइए। हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा होगा। नकारात्मक विचार जो है आपको परेशान कर देंगे। अगला था साथियों 15वां, देखना। साथियों अच्छा देखें, बुरा क्या देखना। अच्छा बुरा दोनों चीजें सामने है, जब दोनों चीजें विकल्प है तो अच्छा देखिए। गुलाब का फूल भी है, कांटे भी है, तो गुलाब के फूल में कांटों को क्या देखना, गुलाब के फूल को ही देखिए उस पौधे में। एक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ भी है, बुराइयां भी है, तो उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ देखिए, अच्छाइयाँ लीजिए। उस व्यक्ति की बुराइयां क्या देखना। तो हर व्यक्ति, हर चीज में अच्छाइयाँ देखें, बुराइयों को न देखें। अगला जीवन मूल्य था साथियों उत्साह। उत्साह वैसा ही है सकारात्मक विचारों जैसा।
हमेशा मन में अच्छा उत्साह रखिए, उमंग रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगला था 17वां, क्षमा। साथियों, क्षमा करने का भाव मन में हमेशा होना चाहिए। किसी से गलती हर किसी से हो सकती है, आपसे हो सकती है, मेरे से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। इसलिए गलती हो जाने पर किसी को बार बार जो है परेशान करना, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। अपने में क्षमा का भाव लाइए। क्षमा का भाव लाएंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि आप अन्य से कुछ हटके, आप कुछ अलग हैं। इसलिए हमेशा क्षमा करना सीखिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज को क्षमा करें। 18वां जीवन मूल्य था साथियों, खुश। साथियों, खुश रहना, खुश रहिए। घर में मनहूस, घर में चिड़चिड़ा, एक अलग सा माहौल बना लिया, इससे कुछ नहीं होगा। आप भी परेशान रहोगे, घर के लोगों को भी जो है आप दुख दोगे। इसलिए खुश रहना, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा बच्चों का जैसा स्वभाव बनाइए। और बच्चे, कभी आपने बच्चों को दुखी, चिंतित, परेशान नहीं देखा, वो हमेशा खुश रहते। तो ऐसा ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। 19वां जीवन मूल्य था साथियों, मौन। साथियों, मौन तो जो है हमारे इस कार्यक्रम की मूल अवधारणा है। और जब भी कभी घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट मिले तो मौन रहिए। मौन में आपकी सारी समस्याओं का उत्तर निहित है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर निहित है, आपकी सारी कठिनाइयों का जवाब जो है, वो हल, वो मौन में है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन रह करके और जो है थोड़ा चिंतन करिए, अपने आप सब चीजें आपकी आपके पास होगी। मदद, अगला जीवन मूल्य 20वां था साथियों, मदद। यदि सक्षम है और आपके पास है और आप दे सकते हैं तो कुछ लोगों की या देने, कुछ लोगों की, जरूरतमंदों की मदद जरूर करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा मदद का मतलब कि जो आपके पास नहीं है वो दीजिए या कहीं से लाके दीजिए। यदि संभव है, सक्षम है, दे सकते हैं तो मदद लोगों की अवश्य करिए। मदद कोई जरूरी नहीं पैसा से या कोई वस्तु से हो। मदद विचारों से भी हो सकती है, मदद सलाह से भी हो सकती है, मदद श्रम से भी हो सकती है, मदद किसी आदमी को यहाँ से वहां पहुंचाने से भी हो सकती है। तो मदद का स्वरूप वो विभिन्न प्रकार का है। तो यदि संभव है तो मदद जरूर करिएगा। 21वां था साथियों, जीवन मूल्य, प्रोत्साहन। साथियों, कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी विचार लेके आए तो हतोत्साहित मत करिए, प्रोत्साहित करिए, मनोबल बढ़ाइए, उसकी ताकत बढ़ाइए, उसका हौसला अफजाई करिए। कोई विचार लेके आए, अरे तुम क्या कर पाएगा, तुम तो नहीं कर सकता, अरे तुम तो, तुम्हारी नौकरी तो लग ही नहीं सकती, अरे तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, ऐसे ऐसी बातें कहने से, नेगेटिव और हतोत्साहित करने से कोई मतलब नहीं है। आदमी का मनोबल बढ़ाइए, प्रोत्साहित कीजिए। आपके प्रोत्साहन के कारण हो सकता है कि वो आदमी सफल हो जाए, आगे बढ़ जाए। 22वां जीवन मूल्य था साथियों, अवसर। साथियों, इसमें मैंने ये बताना चाहा कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। आप कुछ अच्छा करिए, ढेर सारे अवसर है। लोग कहते हैं काम नहीं है, नौकरी नहीं है, ये कुछ नहीं है। आप जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में जो है वो आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते कि आप मन से करें और अच्छे से करें। तो दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, इसलिए अवसर तो ढेर है, केवल आपको अवसरों के पास जाना है। 23वां था साथियों, पहचाने। साथियों, आप असीम ऊर्जा के भंडार हैं। आप में दुनिया की हर चीज हासिल करने की क्षमता है, दुनिया का हर काम करने की ताकत आप में है। इसलिए आप अपने आप को पहचाने, आप बहुत बड़ी शक्ति आप में। देखिए, हनुमान जी को जो है वो उनकी शक्ति बताई थी जब समुद्र लांघने की बात आई थी। और जब उनकी शक्ति बताई तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए और उड़ करके और समुद्र उड़ के लंका में चले गए। तो इसलिए आप में खुद वो क्षमताएं हैं, वो शक्तियां हैं, और आप असीम ऊर्जा के भंडार हैं। तो आप अपने आप को कमतर नहीं आके, आप जो है ये अपने आप को पहचाने आप, और आप में जो है कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगला साथियों, घर। साथियों, इसमें मैंने ये बताया था कि आपका घर जन्नत है। घर छोड़ के बाहर दुनिया में कहीं सुख भी नहीं है और शांति भी नहीं है। आपका घर स्वर्ग है। आपके घर को महत्व दे, घर के लोगों को महत्व दे, और
घर को महत्व दे। घर के बाहर आपको शांति और सुख नहीं मिलेगा। आपका घर, आप 5 स्टार होटल में जाएंगे लेकिन वहां का खाना, वहां का बिस्तर आपकी आपकी घर की खटिया से वो अच्छा नहीं हो सकता है। आपकी सूखी रोटी से वो अच्छा नहीं हो सकता है। आपके परिवार के मेंबरों से वो अच्छे बाहर के लोग नहीं हो सकते। इसलिए आपका, आपकी पति है या पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका लड़का है, आपकी लड़की है, आपका भाई है, आपका बहन है, ये सब आपके अपने और आपका अपना घर है। ये सुकून देगा। इसलिए आप सुकून बाहर मत ढूंढिए, आपके घर में। अगला था रिव्यू। साथियों, रिव्यू करते रहना चाहिए। रिव्यू का मतलब ये है कि कभी कभी हम गलत मार्ग पे होते हैं, गलत रास्ते पर होते हैं, गलत योजनाओं को अपना लेते हैं, तो बीच बीच में रिव्यू करते रहिए। चीजों का, कामों का, योजनाओं का, कारोबार का, इन सब का थोड़ा रिव्यू करिए मौन में बैठकर कभी, और देख लीजिए कि जिस रास्ते चल रहे वो सही है, और रिव्यू में आता है कि सही है तो फिर चलते चलिए, और लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है तो तुरंत अमल कर लीजिए। 26वां जीवन मूल्य था साथियों, परामर्श। साथियों, राय जरूर ले। परामर्श में मैंने ये कहा कि घर के लोगों से राय ले। घर घर में कोई भी काम करें तो घर के सदस्यों की राय लेके काम करें। और किन्हीं चीजों पर बाहर के लोगों से भी राय लेना है तो राय लें, और फिर करें अपने मन की, पर परामर्श जरूर कर ले। और घर के लोगों से तो परामर्श करना ही है। घर के लोगों के बिना परामर्श के कोई काम करोगे तो वैसा ही होगा जैसा भरत जी ने राम जी को राज्याभिषेक का बिना केकई के पूछे जो है वो योजना बना ली थी, और फिर जो है बाद में वो योजना सफल ही नहीं हुई। और यदि वो केकई को पहले से कॉन्फिडेंस में ले लेते तो शायद राम जी का राज्याभिषेक हो जाता। इसलिए घर में अपने लोगों से परामर्श जरूर करें, बाहर भी करें। अगला था साथियों, असफलता। साथियों, कोई जरूरी नहीं है कि हर काम में सफलता मिले। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए असफलता मिलने पर निराश मत होना। असफलता आपको कोई सीख दे जाएगी। सफलता तो आपको वो चीज दे ही जाएगी जो आप चाहते हो, और असफलता भी यदि है तो कोई सीख आपको दे के जाएगी। इसलिए असफलताओं से घबराना नहीं है। 28वां साथियों, सुख और दुख। सुख और दुख में ये बताने का प्रयास किया था कि ये भी एक सिक्के के दो पहलू हैं साहब। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं। दुख के बाद सुख जरूर आएगा, रात के बाद उजाला जरूर होगा। इसलिए दुखों से डरे नहीं। ये तो हर व्यक्ति के जीव, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको सब सुख ही सुख आए हो और दुख आया ही नहीं। इसलिए इनसे डरना नहीं है। और दुख आया है तो मिट जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। 29वां था समझौता। साथियों, लड़ाई झगड़ा विवाद ये अच्छी बात नहीं। यदि संभव हो सके तो समझौता हो सके तो समझौता कर लीजिए। समझौता कायरता नहीं है। समझौता जो है एक समस्या का अंत है, और अगले अगले काम के लिए आपका तैयार होना है। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा विवाद ये अच्छी बात नहीं है। यदि मिल बैठ करके कोई समझौता हो जाए वो अच्छी बात है। 30वां था साथियों, शनि शनि। साथियों, शनि शनि में मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती है। आप चाहोगे कि आज बीज बोवो और कल फसल आ जाए, तो वैसा नहीं होता है। आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास मिलेगा, मंजिल मिलेगी। एक मंजिल पे पहुंचने के लिए 25 सीढ़ियां हैं, तो वन बाय चढ़ोगे तो ही 25वीं के बाद मंजिल आएगी। पहली के बाद कभी 25वीं सीढ़ी नहीं आती है। इसलिए जो है प्रगति धीरे धीरे आती है। तो ये सिद्धांत पे विश्वास रखें। अगला था 31वां, लोग क्या कहेंगे। साथियों, लोग क्या कहेंगे ये तो भूल जाइए। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, लोगों की चिंता मत करिए, क्योंकि लोग तो दोनों तरफ चलते हैं। लोग दोनों तरफ की बातें करते हैं। इसलिए आप पहले प्लान बनाएं, आप सोचें, और आपको लगे कि सही है तो दुनिया की चिंता फिर ना करें। फिर आप उस काम को करें जिसमें आपको अच्छा लगे वो करें। अगला है साथियों, सता संकोच। साथियों, संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात जहां रखना है वो रखिए, अपने जहां विचार रखना है वहां रखिए। संकोच करने वाला आदमी घाटे में रह जाता है। कई बार हमको लगता है कि अरे यार मैं संकोच कर गया, बोला नहीं, बताया नहीं। तो जीवन में ये प्रवृत्ति त्यागी है संकोच को। अगला साथियों था जीवन मूल्य 33वां, खर्च। साथियों, पैसा बहुत
कीमती चीज है, मेहनत से मिलता है, इसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची अच्छी नहीं है। आप किसी दिन का रिव्यू करना, आपने दिन में मान लो 5,000 खर्चे किए, आप सोचना कि क्या 5,000 जो खर्चा किया वो सब जरूरी था? आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, 3,000 तो बेकार ही खर्चा किया। इसलिए साथियों जो है सोच समझ के खर्च करना चाहिए, अनावश्यक जरूरत से ज्यादा खर्च कभी नहीं करना चाहिए। अगला साथियों था मौका। साथियों यदि कोई मौका मिला है, अवसर मिला है, तो वो काम अवश्य करिए। सेवा का मौका, किसी पद पे हैं आप, किसी संस्थान में हैं आप, टीचर बन गए हैं, तो ये सब अवसर है। इन अवसरों को भुनाइए, काम करिए। हर व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता है, हर व्यक्ति को चीजें नहीं मिल पाती है। आपको कोई चीज मिली है तो ये आपको मौका मिला है, और इस मौके पर आप काम को करिए, ईमानदारी से करिए। 35 बात था धैर्य। साथियों कभी कभी क्या होता है, हम बहुत जल्दी करते हैं, हम जल्दी 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 गरम गरम खाना खाएंगे, मुंह जल जाएगा, जल्दी करेंगे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए धैर्य हमेशा रखिए, सब अच्छा होगा, लेकिन धैर्य का परिचय दीजिए। ऐसा ही था प्रतिफल। काम करेंगे तो परिणाम तो अवश्य ही मिलेगा, और जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। अच्छा करोगे, अच्छा प्रतिफल। बबूल के बीज बोओगे तो बबूल ही उगेगा, आम बोओगे तो आम, इसलिए प्रतिफल वैसा ही मिलता है। 37वां था साथियों विनम्रता। साथियों जीवन में विनम्रता एक अच्छा गुण है, और हमेशा विनम्र रहिए। अकड़ जो है वो कोई काम की नहीं है, विनम्रता आपके स्वभाव में आना चाहिए। अगला था 38 सम्मान। साथियों एक दूसरे का सम्मान करें। आप चाहते हैं कि हमारा कोई सम्मान करे, लेकिन यदि आप दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका भी सम्मान कोई नहीं करेगा। इसलिए ये तो वाइस वर्सा बात है, आप सम्मान दूसरों का करिए, दूसरे आपका सम्मान करेंगे। 39 में था साथियों रिश्तेदारी। साथियों रिश्तेदारी बहुत सोच समझ के करने की बात मैंने कही है। भावावेश में आके या क्षणिक बातों में आके रिश्तेदारी नहीं करना। रिश्तेदारी एक परमानेंट जो है वो हमारा अनुबंध है, इसलिए सोच समझ करके और 360 डिग्री एंगल से देख करके ही हमें रिश्तेदारी करना चाहिए। और रिश्तेदारी बेमेल नहीं होना चाहिए, बेमेल होगी तो टूट जाएगी। समान विचारधारा, समान लेवल, इनमें ही रिश्तेदारी निभती है। आज आप देखते हैं बहुत सारी रिश्तेदारियां टूट रही है, तलाक हो रहे हैं, केवल इसलिए ये बेमेल रहे। अगला था साथियों तैयारी। साथियों जहां कहीं जाना हो तैयारी के साथ जाएं। कोई योजना ले काम हाथ में लिए तो पूरी तैयारी से करें। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो परिणाम आपको वो पूरे नहीं मिलेंगे। अगला था साथियों निर्णय। निर्णय में मैंने ये कहा था कि मेरिट पे करना चाहिए, गुण दोषों पर। निर्णय भावनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। जिधर मेरिट है फैसला उधर ही लेना चाहिए। अगला था 42वां संवाद। संवाद वाला साथियों संवाद बनाए रखना चाहिए। संवाद से जो है विवाद कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं, दूरियां कम होती है। और यदि भाई भाई में, परिवार के लोगों में संवाद नहीं होगा तो फिर जो है वो मनमुटाव, संवाद जो है दूरियों को कम कर देता है, उलझनों को भी समाप्त कर देता है। इसलिए संवाद बनाए रखिए। अगला था भुला देना। साथियों गलत बात, कोई अनहोनी हो गई, कोई अप्रिय हो गई, भुला दीजिए, दिल पे मत लीजिए। दिल पे लोगे तो कब तक ढोगे इसको, इसलिए बुरी बातों को भूल जाइए। अगला था साथियों रिश्ते। रिश्ते में ये बताया कि आपका अपना है, आपके परिवार अपने रिश्तों को पहचानिए। ये लोग आपके अपने हैं, आपके घर के लोग हैं, इनसे दूर मत रहिए। आपके परिवार के लोग ही संकट में आपके काम आएंगे, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन इनको निभाना सीखिए और निभाइए। अगला वाला था संभाव। साथियों संभाव आना चाहिए हमें, मतलब मन में जो है हमारे एक अच्छा सबके प्रति समानता का भाव होना चाहिए, अपना पराया का नहीं। 46वां था स्वीकारना। साथियों कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं होती है और वो हो जाती है, और ये ऐसी हो गई है तो इनको स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि कुछ बातें हमारे हाथ में और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कभी कभी अप्रिय भी होता है, तो स्वीकार कर लीजिए और नए जीवन में नई चीज से जुड़ना चालू कर दीजिए। छोड़ना। साथियों अगला था प्रयास करिए किसी चीज को पाने का, और नहीं मिले तो फिर उसके पीछे मत पड़िए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हो सकता है
वो चीज के ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो आपका नुकसान कर देगी। 48 वाला था संतुलन। साथियों जीवन में हमेशा संतुलन बना के चले, यदि आपने संतुलन नहीं बनाया तो गिर जाएंगे। अगला था साथियों 49 स्वयं क्या कर रहे हैं। लोग हमेशा दोषारोपण करते हैं दूसरों के ऊपर, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। लेकिन ये तो सोचिए साथियों, अपन क्या कर रहे हैं। पहले अपने बारे में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने जो दायित्व है उनको पूरा कर रहे हैं। दूसरों के ऊपर आरोप मत लगाइए। अगला था धरातल। साथियों ये कह रहा था 50वां जीवन मूल्य कि धरातल पर चले, जमीन पे चले, आसमान में उड़ोगे तो गिर जाओगे, जमीन पे चलिए, धरातल पर चलिए। अगला था निभाएं। साथियों रिश्तों को निभाएं, वो रिश्तों में बात मेरी आ चुकी है। 52 था एहसान। साथियों यदि किसी ने आपका के साथ अच्छा किया है तो उसका एहसान जरूर मानिए और उसको याद रखिए। अगला था साथियों चयन। चयन में मैंने ये बताना चाहता कि अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर ही कामों का चयन करना चाहिए। ऐसा कोई काम का चयन न कर ले जो हमारे बूते के बाहर हो। अगला साथियों था जीवन मूल्य जो किया। कभी कभी क्या होता है साहब, एक आदमी ने 4 काम कर दिए और 5वां नहीं किया तो हम बुरा मान जाते हैं। नहीं, जो किया 4 किए, क्या ये कम है? इन्हीं का एहसान मानिए आप। 5वां नहीं किया, हो सकता वो संभव नहीं था, इसलिए जो किया उस पर कृतज्ञ रहिए। अगला था साथियों प्रयास। प्रयास तो कर्म का ही एक प्रतिरूप है। प्रयास करिए, परिणाम मिलेगा। 3 जीवन मूल्य मेरे ऐसे थे। एक परवरिश, बच्चों की अच्छी परवरिश करिए, ये आपकी संपत्ति है। हम लोग क्या है, बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं करते, आपाधापी में लगे रहते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि बच्चा तो बिगड़ गया। तो बच्चा नहीं बिगड़ा, बच्चे को हमने बिगाड़ा, क्योंकि परवरिश में हमारी कमी रही। इसलिए वो संपत्ति है, अच्छे से परवरिश करिए। फिर किशोर पे निगरानी। अगला था किशोरों की निगरानी रखिए। किशोर उम्र ऐसी है, भटकाव की उम्र है। यदि आपने निगरानी नहीं रखी तो भटक जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा, और गलत रास्ते पर चला गया तो मोड़ के लाने की ताकत आप में नहीं है। इसलिए बच्चों की परवरिश करें, किशोरों पर निगरानी रखें और बुजुर्ग आदमियों की देखभाल करें। बुजुर्ग लोग आपके अपने हैं, उनको समय दीजिए और उनका अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो कुछ है उनके कारण है, नहीं तो वो चले जाएंगे फिर आप पछताते रह जाएंगे, और ऐसा हमेशा होता है। अगला 59 था दिनचर्या। साथियों समय के अनुरूप है दिनचर्या। ऐसी बनाइए, ऐसे कामों की सूची बनाइए और ऐसी दिनचर्या होना चाहिए आपकी जो प्रकृति के अनुकूल हो। आदमी जो है 10 बजे उठता है और 4 बजे लंच लेता है और रात की 2 बजे डिनर लेता है, ये सब प्रकृति के नियमों के विपरीत है। खान पान। साथियों खान पान पुष्ट और मौसम के अनुकूल और संतुलित होना चाहिए। नींद, नींद में मैंने कहा कि बिना 8 घंटे नींद आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए प्रयास ये करें कि कंप्लीट नींद आपकी होना चाहिए। 62 वाला था साथियों व्यायाम प्राणायाम। साथियों अपने जीवन में घंटा आधा घंटा व्यायाम और प्राणायाम को जरूर जोड़िए, शुरू से ही जोड़िए। यदि आपने शुरू से नहीं जोड़ा तो फिर बाद में यदि आप शुरू करेंगे तब तक आपका बहुत कुछ निकल चुका होगा। ऐसा अगला जीवन मूल्य था मूल्यांकन। साथियों किसी भी व्यक्ति और वस्तु का मूल्यांकन जो है वो मेरिट के आधार पर होना चाहिए। और मान लीजिए एक के 20 नंबर, एक के 30 नंबर, एक के 50 है तो सर्वश्रेष्ठ 50 ही है, उसी का चयन कीजिए। 64 वाला था साथियों पक्का। जो काम करे पक्का करे, कच्चा काम ना करे। पक्का काम नहीं करोगे तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। कच्चा काम जो है हमेशा आपको नुकसान दे जाएगा। और आपका जो है यदि लिखा पढ़ी का काम हो, अनुबंध का काम हो, या जो भी चीज है वो सब पक्की होना चाहिए, कच्ची नहीं। और 65 वाला था साथियों जो सकारात्मक मूल्य वाले थे वो शून्य। शून्य का मतलब था पेंडेंसी को शून्य करना, शून्य की अवधारणा पर चले और हमेशा जो है जिस दिन का काम है उस दिन 0 कर दे, अगले दिन फिर से शुरुआत, अगले दिन फिर से शुरुआत। कामों को आगे कैरी फॉरवर्ड न करें, शून्य की अवधारणा पे चले, आज का काम आज पूरा। अब नेगेटिव जीवन मूल्य थे जो मैंने ये बताए थे कि इनको त्यागना है। जिसे क्रोध, तो क्रोध को साथियों त्यागिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। बुराई करना, लोगों की बुराई करने वाली आदत जो है उसको भी त्यागिए।
वो भी अच्छा विचार नहीं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अपना फायदा करके दूसरों का की जेब काटना अच्छी नीति नहीं है। दिल दुखाना, दिल दुखाना बहुत बहुत खराब बात है। यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसा मत करिए कि उसका दिल दुख जाए और आहा निकले और वो आहा आपको भस्म कर दे। प्रतिशोध, प्रतिशोध को भूल जाइए। प्रतिशोध कभी पूरा नहीं होता है और उसकी ज्वाला में जो आदमी पूरे जीवन भर जलता रहता है, इसलिए उसको त्याग दीजिए। अहंकार, अहंकार भूलिए, अहंकार मत करिए। आपसे बड़े भी बहुत लोग हैं, इसलिए किन्हीं चीजों का अहंकार अच्छा नहीं है। घृणा, घृणा करने की नीति भी अच्छी नहीं है। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा लोगों जहां तक संभव हो सके लड़ाई झगड़ा से बचे, और कोई बात आ ही जाए तो फिर मुकाबला करें। नशा, नशा जैसा कि आजकल चल रहा है, नशा एक था, दूसरा लत। नशा और लत ये ऐसी चीजें हैं जो जीवन के साथ ही जाती है साथियों, इसलिए ये नहीं लगना चाहिए। न हमें लगे न अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये नशा और लत हो, क्योंकि ये बहुत खराब बात है और आदमी इसमें अंदर चला ही जाता है, चला ही जाता है। मोबाइल, मोबाइल भी साथियों फैसिलिटी है ये, लेकिन मोबाइल को आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। जहाँ ये हावी हो गया तो फिर समझ जाओ मोबाइल सुप्रीम और आप जो है वो गौण है। 77 आता शत्रुता, शत्रुता कभी भी अच्छी नहीं है। ज्यादा शत्रु बना लेना अच्छी बात नहीं है। टालना, कामों को टालना अच्छा नहीं है। शॉर्टकट, शॉर्टकट जीवन में साथियों कभी अच्छा नहीं है। आदमी शॉर्टकट में नुकसान कर जाता है। जल्दबाजी, जल्दबाजी भी वैसा ही है। जल्दबाजी में नुकसान होगा, दुर्घटना होगी। इसलिए जल्द जल्दबाजी करने की बजाय समय से चलिए तो ज्यादा फायदा है। और साथियों 81 वाला जीवन मूल्य था दूसरों का घर। इसमें मैंने यह कहा था कि साथियों दूसरों का घर दूसरों का घर है, अपना घर अपना घर है। दूसरों के घर जीवन भर रहना अच्छी नीति नहीं है। आप अपने घर में रहिए, सुकून मिलेगा। रिश्तेदारी, ऐसा ही मैंने कहा था जीवन भर आप किसी रिश्तेदार को अपने घर में मत रखिए, क्योंकि वो भी आपके घर को बिगाड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार आया एक दिन सही, 2 दिन सही, बस हो गया भैया। पर 15 दिन 20 दिन यदि उसने आपके घर में डेरा डाला तो फिर वो तो गदर ही मचाएगा। इसलिए ऐसी रिश्तेदारी अच्छी नहीं है। अपमान, साथियों कभी किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान करेंगे तो बदला जरूर लेगा। साथियों ऐसा ही रावण सर्वशक्तिमान हो गया था, तो सर्वशक्तिमान भी जो है वो एक तरह से हो जाना फिर पतन की शुरुआत है, क्योंकि वो शिखर होता है। संदेह, साथियों संदेह न करें, संदेह के बादलों को दूर करें। न खुद संदेह करें, न कोई ऐसा काम करें जिसमें कि संदेह पैदा हो, क्योंकि संदेह जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये संदेह बढ़ते 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 वटवृक्ष बन जाता है। अति, अति नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। ये जीवन में हर क्षेत्र में लागू होता है। लालच, लालच भी बहुत खराब बात है। लालच जो है आपको खुद को ले डूबेगा। उलझने, साथियों उलझनों में ये बताया था कि उलझने बहुत सारी ऐसी होती है हमारी अपनी खुद की बनाई। आप देखना भले 10 उलझने आपकी है तो 9 ऐसी होगी जिसके जनक आप खुद है, आपने खुद तैयार की है उनकी। इसलिए ज्यादा उलझने मत तैयार करिए। आप जो है एक उलझन को सुलझा नहीं पाएंगे और ये उलझने को बढ़ाना ठीक बात नहीं है। ऐसे चिंता, साथियों बहुत ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता जो है चिता में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता भी अच्छी बात नहीं है। राय देना, बिना पूछे कोई राय नहीं देना, राय चंद बहुत अच्छी नीति नहीं है। पूछे कोई तो देना है, बिन पूछे राय देना अच्छी बात नहीं है। एक जीवन मूल्य था साथियों 91, दरार से पहले विभाजन। साथियों यदि भाइयों में, परिवार में, इनमें यदि बन नहीं रहा है तो विभाजन कर लेना चाहिए। विभाजन करना कोई बुराई नहीं है। समय रहते यदि विभाजन हो जाए, विभाजन होना रीति है, नीति है, लेकिन विभाजन न करके दुश्मनी बना ले भाइयों में, ये अच्छी नीति नहीं है। 92 वाला जीवन मूल्य था साथियों, ना कहने की आदत डालें। आदमी कभी जो है वो ना नहीं कहता है, और जब ना नहीं कहता है तो जो है हर चीज संभव नहीं है। इसलिए साथियों ना की आदत डालना चाहिए। जो नहीं हो सकता है पहली बार में ना बोल दो, जो हो सकता है वो हाँ कर दो। साझेदारी, साझेदारी में मैंने बताने का प्रयास किया था कि साझेदारी ज्यादा दिन नहीं चलती साथियों। साझेदारी का कारोबार जो है वो विवाद का कारण बनता है। साझेदार की बजाय खुद अपना कारोबार ज्यादा अच्छा है। 94 था प्रयास, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 95 था विघ्न, दूसरों के कामों में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। 96 था हस्तक्षेप, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए। 97 था प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया बिना मांगे बिना पूछे
और बार बार हर चीज पर नहीं देना चाहिए प्रतिक्रिया, तभी देना चाहिए जब हमारा अवसर आए। 98 था आरोप, झूठे आरोप लगाना, बिना आधार के आरोप लगाना, लोगों पर आरोप लगाना एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए बिना आधारों के और झूठे आरोप कभी नहीं लगाना चाहिए। 99 वाला था जो आज से शुरू किया था मैंने धारणा, कभी किसी के बारे में विपरीत धारणा नहीं बनाना चाहिए, और बिना बिना पुष्टि के तो कोई धारणा बनाना ही नहीं चाहिए। जो चीज पसंद नहीं है उससे दूरी बना लो, क्योंकि यदि उससे जो पसंद नहीं उससे दूरी नहीं बनाओगे तो शत्रुता होगी। लास्ट था निवृत्ति। साथियों, पूरे जीवन में जैसा जोड़ा है, आखिरी के पड़ाव में निवृत्ति के मार्ग को अपनाना। ये 101 जीवन मूल्य साथियों मैंने आज समराइज भी कर दिया है। अब कोई प्रश्न हो, कोई प्रतिक्रिया हो तो दीजिए, अदरवाइज 14 सेशन में हमारे जीवन मूल्य पूरे हुए हैं। सर जितनी बातें बताई हैं सभी जीवन में जी, उतारने लायक हैं और अनुभव में सही भी साबित हुई हैं। आपने कहा हाँ, कि आदमी को सुनने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं कि जो श्रोता होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, उनको समाज में पसंद किया जाता है। हर कोई ये चाहता है कि उसको श्रोता जो है, उसके सामने जो बैठा है व्यक्ति, वो एक अच्छा श्रोता हो और वो उसकी बातों को ढंग से सुने और समझे। अब एक दूसरी बात और पड़ती है राइट। सर, कि अगर जी, आप बाचाल नहीं हैं, अर्थात अगर अपना आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, अगर आप ठीक से अपनी चीजों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो क्षमता है वो कम करके आंकी जाएगी। तो इन सही दोनों बात। के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, सुनना तो बात हो गई। मैंने कहा कि दो व्यक्ति कोई आपके घर आए, जैसे आप तो नौकरी में थे, आप सी रहे, अधीक्षण यंत्री रहे, कोई समस्या लेके आए और कागज दे के बिना अपन उस पर टूट पड़े, ये नहीं, उसकी सुन लो, समझ लो और उसको मौका दो, तो फिर आपको उसको बहुत अच्छा लगेगा, काम उसका हो चाहे नहीं हो। ये बात, आपके घर का कोई आदमी कोई कह रहा है और आपने उसको झटक दिया, आप उसके सुनी नहीं आपने, तो यहाँ सुनने का मेरा आशय यहाँ है कि वो क्या प्रस्ताव लेके आए, सुन लो उसकी बात, सही हो तो कर देना, नहीं हो तो मत करना, लेकिन सुनो तो सही। लोग ये, आप देखना जीवन में, कोई आदमी बोल रहा है और वो दूसरा बीच में बोल देता है, तीसरा बीच में बोल देता है। तो यहाँ पर सुनने का मतलब ये है कि प्रोटोकॉल के तहत जो पहले बोलना चाह रहा है उसको बोलने दीजिए, उसकी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, काम हो या नहीं हो, आपने सुन लिया, उसकी संतुष्टि हो गई। आपने नहीं सुना, बाहर जाके बोलेगा वो कि अरे यार सुना ही नहीं मैं मेरी बात को। यहाँ ये बात है। और जहां मैंने कहा कि आपको अपना पक्ष रखना है, वहां तो मैंने कहा है कि संकोच नहीं करना। आपको जहां अपनी बात रखना है वहां अपनी बात आप पूरी रखें। मैं केवल यहाँ प्रोटोकॉल की बात कह रहा हूं। और दूसरा, सुनने वाला आदमी, आप देखिए कि गेनर रहता है। भाई जो सुन रहा है उसको तो मिल रहा है ना, जो बोल रहा है उसका तो जा रहा है। तो ये भी एक थियरी है। इसलिए हमेशा सुनने वाला जो आदमी है ना, वो फायदे में रहेगा। लेकिन जहां अपनी बातें हो, जहां अपनी चीज हो, वहां पर आपको अपनी बात जरूर रखना है, बिना संकोच के रखना है और पूरी रखना है। और मैंने तो ये भी कहा तैयारी के साथ जाना है। ऐसा भी नहीं कि आधी अधूरी तैयारी के साथ गए तो बात ही नहीं रख पाए और नुकसान हो गया। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, वो एक्चुअली मतलब थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा मतलब जिंदगी के हर पहलू पे आपने मतलब बहुत ब्रीफ में और बहुत माइनर मेजर दोनों लेवल पे अच्छे से मतलब बताया सर। जी, बट सर एक्चुअली मेरे हैं तो काफी, बट वो सारा पूछना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक लास्ट का जरूर पूछ रहा हूँ सर। वो आपने बोला था कि इंडिपेंडेंट या मतलब जो एक होता है ना मिलके काम करना, और मतलब एक पार्टिसिपेंट्स होना, और वो बोल रहे थे आप कि हो सके तो इंडिपेंडेंटली चीजों को वो करना चाहिए। साझेदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप। हाँ सर, तो वो ऐसा मैं सुना था, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलो, बट यदि दूर तक चलना है तो फिर साथ में चलो, उस टाइप से। तो मतलब यूनिटी जैसी एक जो बात होती है सर, वो कहीं ना कहीं इसको और देखिए क्या वो है, ब्रीच करती है। वो थोड़ा सा कंट्रडिक्शन तो रहेगा राहुल जी। यस वो सर। कि
साझेदारी क्या आज के जीवन में आप देखना, मैं तो ये तो अपना जीवन मूल्य प्रैक्टिकल है। वो एक यस सर। सिद्धांत है जो आपने कहा ना कि लंबा चलना हो, इतनी दूर तक जाना हो, तो शायद जो है वो साथ चलो, और जल्दी जाना हो तो अकेला चलो, ऐसा कुछ हो मतलब दौड़ने के ऊपर भी है वो ऐसा। तो बट आज के जीवन में कारोबार में आप देखना, दो पार्टनरों को देखना, अरे दो भाइयों का कारोबार नहीं जमता है यार, दो भाइयों में नहीं पटती है। तो यस सर। कह रहे हैं कि यदि दरार आ जाए, भाइयों में मनमुटाव हो, तो विभाजन की बात कह रहा हूं मैं। और कारोबार करते हैं अपन, जैसे आप तो डॉक्टर हो, चार आदमी यस मिलकर सर। अस्पताल खोलते हैं, और फिर साल भर 6 महीने तो अच्छा लगता है उनको, और उसके बाद फिर उनमें विवाद आने लगता है कि ये डॉक्टर ज्यादा शेयर ले रहा, मैं मेहनत ज्यादा कर रहा, का ज्यादा साधन लग रहा, ये सरकारी अस्पताल की गाड़ी का दुरुपयोग कर रहा, ये आता ही नहीं है, मैं ज्यादा आ रहा हूँ, मेरे से ज्यादा इनकम हो रही है, मैं तो फलाना आर्थो वाला ज्यादा इनकम आ रही, और ये आई वाला, इससे तो कुछ इनकम नहीं हो रही है। तो एक दूसरे की बुराइयां और कमियां ये लोग देखने लगते हैं साझेदारी में, और फिर क्या है यस कि सर। बजाय फायदा होने के वो नुकसान चालू हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जीवन का निचोड़ ये है कि जो करो भले छोटे स्केल पे करो, यदि आप मन से करोगे, तन से करोगे, अपने सर्वत्र साधन लगाओगे, तो शायद आप साझेदारी में जिस मुकाम पे पहुंच रहे हो, वो इंडिविजुअल भी पहुंच सकते हो। ठीक है ना? यस सर। लेकिन यस सर। साझेदारी यस सर। साझेदारी टूटती है, साझेदारी में मन मुटाव, अरे मैंने कहा ना, जैसे भाइयों में नहीं बनती है, तो दूसरे लोगों में, और ये 2-4 साल तक साझेदारी चलती है, लेकिन कई एक्सपीरियंस है कि वो अलग हो जाती है साथियों। तो साझेदारी, और हो सकता है मतलब अपवाद होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साझेदारी खराबी हो, मोस्टली। लेकिन साझेदारी ये तो अनुभव पे आधारित है, मोस्टली साझेदारी जो है वो फेल हुई है, और यस सर। हाँ सिद्धांत रूप सर। में अच्छा लगता है। ठीक है ना? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। जो आपने ये बताया बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बने। लेकिन यदि हम समाज में रहते हैं तो हमें किसी न किसी का सहारा, हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है सर। इस संबंध में मैं थोड़ा सा निवेदन। देखिए क्या है, सुभाष जी, निर्भरता क्या होता है कि प्रयास हम ये करें कि जी हम दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट न रहें। देखो जैसे अब आप देखो, 1 मिनट के लिए मैं बताऊं कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है किन्हीं चीज पे, अब वो देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा, वो आएगा तब होगा, नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। अब ड्राइवर है, गाड़ी हम नहीं चला रहे, ड्राइवर किसी दिन नहीं आया तो हमारा प्लान ही बिगड़ गया, खाने बनाने वाला नहीं आया। तो मतलब सेवाएं तो ले, लेकिन पर निर्भर जो दूसरों के ऊपर होते हैं ना, वो ज्यादा दिन कितने दिन चलेंगे। जैसे बेल है, पेड़ पे एक बेल चढ़ती है, और वो बेल जो है वो पेड़ के ऊपर पर निर्भर है, पेड़ को काट दो तो पेड़ की प्राणवायु खत्म। तो ऐसे ही पर निर्भरता भी है, पर निर्भर जिसके ऊपर हम निर्भर है, यदि उस आदमी का जीवन खतरे में, तो मेरा भी जीवन खतरे में, उसकी सोर्स ऑफ इनकम खतरे में, तो मेरी भी खतरे में। और आत्मनिर्भर जैसे बच्चा है लड़का, अब आपका लड़का 20-22 साल का हो गया, उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा मतलब यहाँ पर इससे है, मतलब ये नहीं कि सोसाइटी में आपको सहयोग समन्वय वो एक अलग चीज है, लेकिन अब 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, 30 साल का हो गया, आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है, तो 50 साल तक आप दोगे, फिर क्या करोगे आप? अरे वो लड़का 50 साल का हो तब तक अपन रहेंगे ही नहीं, तो उसको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना कहीं। इसलिए आत्मनिर्भरता का मतलब यहाँ पर एक से सहयोग लेना देना वो एक अलग चीज है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ही रहना वो एक अलग चीज है। और वैसे तो प्राय आइडियल बात ये है कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम किन्हीं चीजों पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन हम क्या पूरी हमारे सारे कामों पर दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए क्या? तो कैसे होगा? कुछ नहीं हो सकता है।